भारत में छोटे बांग्लादेश क्रिएट हो चुके हैं। लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा अवैध बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। 1991 से लेकर 2011 तक भारत में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। अरे आतंकवादी ये तो भारत के अलग अलग शहरों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है। असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, हर जगह सैकड़ों बांग्लादेशी दबोचे जा रहे हैं। अब तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने राजधानी में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को पकड़ने का आदेश भी दे दिया है। आज हम आपको इस मुद्दों के प्रमाणों के और प्रभावों के बारे में बताएंगे। यानी इन घुसपैठियों या प्रवासियों की वजह से भारत में छोटे बांग्लादेश क्रिएट हो चुके हैं। इन्होंने खुद के छोटे छोटे बांग्लादेश भी क्रिएट कर दिए, जहाँ पर माइनॉरिटीज खासकर हिंदू या क्रिश्चियंस रह नहीं सकते। इनकी बस्ती क्रिएट हो चुकी है, जहाँ पर ये अपने लोगों को भरते जा रहे हैं और अपने एक इलाके क्रिएट कर जा रहे हैं। और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस भी है इनका फायदा उठा रहे हैं, जैसे कि इनको फेक आधार कार्ड देना, वोटर आईडी बनाना, जिससे इलेक्शन के वक्त काम आएंगे। खासकर पश्चिम बंगाल में इससे थ्योरीज खेली जा रही है, बट इन्हें नहीं पता कि एज ए फ्यूचर ये लोग भारत पर भी बांग्लादेश जैसी समस्या बना सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इस सीमा के कई हिस्से कमजोर हैं, जहाँ से बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करते हैं। ये प्रवासी मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में फैल जाते हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा अवैध बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। 2016 की एनआरसी रिपोर्ट्स के अनुसार असम में 19 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी यानी बांग्लादेशी पकड़े गए। 1991 से लेकर 2011 तक भारत में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। इसका कारण भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान। अब सवाल ये उठता है कि अवैध प्रवासी भारत पर क्या प्रभाव डालते हैं। ये लोग भारत के नागरिकों के लिए जो सुविधाएं बनी है उस पर कब्जा कर लेते हैं। स्थानीय लोग और प्रवासी यानी बांग्लादेशी मुस्लिमों के बीच संघर्ष होता है, दंगों की स्थिति होती है, अपराध दर में वृद्धि। कई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में मानव तस्करी, ड्रग्स के जैसे अपराधों में इन्हीं प्रवासियों को पकड़ा जाता है। कई जगहों पर वोट बैंक के नाम पर इन प्रवासी या घुसपैठियों को वोटर आईडी या फेक आधार कार्ड बना कर दिया जाता है। खुद पॉलिटिशियंस ने ये बना कर देते ताकि इलेक्शन के वक्त ये लोग काम आए। भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए, जैसे एनआरसी से सरकार ने एनआरसी के जरिए नागरिकता स्थापन करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है, जैसे कि दूसरे देश से आए हुए पीड़ित माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता दी जाए, जैसे खासकर हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड जैन। सीमाओं की मजबूती करना, खासकर बांग्लादेश की। निर्वासित अभियंता यानी सीए। कई राज्यों में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए सीए को लागू कर दिया गया है। तो फिर आप इन 3 आर्टिकल्स को पॉज कर पढ़ सकते हो, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन 3 एक्ट्स के बारे में। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार और नागरिकों को एक साथ मिलकर काम करना हो। सीमा पर सख्ती बढ़ा देनी चाहिए। अवैध प्रवासियों की घुसपैठी रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। जन जागृति, लोगों को इस मुद्दों के प्रति जागरूक करना चाहिए कि ये लोग फ्यूचर में आपका ही हक मारे। पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाकर पलायन पर रोक लगा देनी चाहिए। यानी ये बांग्लादेशी भारत में ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि म्यांमार से भी इनका बॉर्डर लगता है, लेकिन उन्हें भारत में ही क्यों आना है, इनका मोटिव क्या है, इसके बारे में भी जांच करनी चाहिए। दोस्तों, भारत जैसे विशाल देश के लिए ये समस्या बहुत ही गंभीर है, लेकिन सही दिशा और ईमानदारी से काम करने के बाद इस समस्या से निपटा जा सकता है। लोगों में जागरूकता लानी चाहिए, सीमा सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए और इन लोगों के आने का कारण भी पता लगना चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि भारत में अवैध प्रवासी मुक्त होना चाहिए? इस मुद्दों के विचार आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे इन गंभीर पहलू के बारे में लोगों को भी पता चले।